हाय, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक नई लिस्टेड कंपनी जो कि ट्रांसफार्मर का एक कह सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है और ट्रांसफार्मर के शॉर्टेज के चलते इन कंपनियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है, जिसके लिए मैं इस कंपनी को लेकर आया हूं। और ये अभी हाल ही में मार्केट में लिस्ट हुई है, एसएमई की कंपनी है। तो जानेंगे इस कंपनी के बारे में सभी कुछ बातें, साथ में देखेंगे कि क्या ये कंपनी आगे भी सस्टेनेबल रहेगी, इसका ग्रोथ पोटेंशियल किस प्रकार का है। इस सभी कुछ चीज़ें इसके प्रोडक्ट को जानने के बाद बात के करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन देता हूं। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस कंपनी के पास 35 ईयर का एक्सपीरियंस है। किसमें? तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में। अगर हम मोटा मोटी इसके प्रोडक्ट को जानना चाहें कि इसके प्रोडक्ट भाई क्या क्या हैं, तो आप देखिए कि इसके प्रोडक्ट हैं कट लेमिनेशन, स्लिट कॉयल, असेंबल कोर, ये ऐसा आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा। उसी के साथ आप देखेंगे E&I स्टैंपिंग, ये स्टैंपिंग की दुनिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम ये तो हो गया इस कंपनी के प्रोडक्ट। अगर हम इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो क्या है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे कंपनी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस तरह से इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो कि कंपनी बता रही है। और ये तो हो गया कुछ बातें जो कि मुझे बताना था मोटा मोटी, और मैंने आपके साथ साझा की। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप देखिए कि जय बी लेमिनेशन लिमिटेड वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1988 एज पर मैन्युफैक्चरर ऑफ CRGO सिलिकॉन स्टील कोर्स फॉर इमर्जिंग पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसके चलते कुछ पॉलिसी भी बनी है CRGO स्टील के लिए। सबसे बड़ा जो उत्पादक है CRGO स्टील का वो चाइना है, आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पाओगे। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आप इसके प्रोडक्ट आप देख सकते हो जो कि मैंने आपको दिखा दिया। साथ में कुछ बातें जैसे कि 10+ कंट्रियों में ये एक्सपोर्ट का काम करते हैं। 250+ कस्टमर हैं, 35+ ईयर का एक्सपीरियंस है और 250+ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ हैं। ये तो हो गया कंपनी के बारे में मोटा मोटी बातें। यहाँ पे इनके कस्टमर कौन से हैं? सिल्चर, क्रॉम्पटन, बेल, इंडोटेक और उसी के साथ मैडन, ये सभी जो है कि इसके कस्टमर हैं जो कि इनसे प्रोडक्ट लेते रहते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है, अप्रूव्ड आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर सप्लाई टू इंड यूजर, जिसमें कि पावर ग्रिड, अडानी, OPTCL, GETCO, RDSO इस तरह के हैं। अब हम बिना देरी के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके कुछ फंडामेंटल को। यहाँ पे आप देखिए कि जो जय बी लेमिनेशन लिमिटेड है, 578 करोड़ का मार्केट कैप है, 29 का पी है, इंडस्ट्री का P28 है, ROE ROC आप देखेंगे कोई शिकायत नहीं है, फेस वैल्यू 10 है, 355 से ये 255 की अपनी लोवेस्ट प्राइस पे, फिलहाल में 256 पे है, लेकिन अपने लोवेस्ट प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट है नहीं, ईयरली रिजल्ट में कुछ चीज़ें हैं। आप देखिए कि कंपनी 19 में 187 करोड़ की सेल्स कर पा रही थी, फिर 123, फिर 75, उसके बाद 141, फिर 246 और 303 करोड़ की सेल्स है। ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी का जो मार्जिन है ना वो इम्प्रूव हुआ है। उसी के साथ आप देखेंगे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है
10 फिर माइनस, अब फिर उसके बाद आप देखिए एकाएक इसमें बाउंस बैक आया है 2021 के बाद से और -1 से 19 करोड़ का हो गया है। अच्छा, जो प्रॉफिट ग्रोथ है 80% का है, 5 वर्षों का आप देख सकते हो। सेल्स ग्रोथ 10% है, यानी कंपनी ज़्यादा मुनाफा जनरेट कर पा रही है। बैलेंस शीट की बात कर लें, रिजर्व 45 का है, बोरोइंग 24 का है। आप देखिए कि फिक्स्ड एसेट 5 करोड़ का है और CWIP भी कंपनी अभी 3 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट भी दिखाई दे रहा है। आगे हम बढ़ेंगे और कैश फ्लो में देखेंगे तो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी आसानी से अपना नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। आप देखिए कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 70, FII के पास 4.83, DII के पास 6.60 और पब्लिक के पास 17.96% की होल्डिंग है। इसमें 2 HNI है, करण हरेश मोतवानी 2.39 और श्रेणी शेयर लिमिटेड 1.35% के साथ बने हुए हैं। कुल मिलाजुलाकर अगर हम कहें तो आज के सिचुएशन के हिसाब से ये कंपनी मेरे ब्रैकेट में फिट बैठ रही है। अभी हो सकता है कि इसका प्राइस 200 के आसपास भी चला जाए, तो मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके बारे में विचार कर सकते हैं। ध्यान रहे, मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता, जब भी एक अच्छी कंपनी दिखाई पड़ रही है, कोई दिक्कत की बात समझ में नहीं आ रही है। और चूंकि एक डिमांड भी है, ग्लोबल डिमांड भी है और डोमेस्टिक डिमांड भी है, जिसके कारण कि इस पे नज़र फेरना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।